गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू GLCIS। और GLCIS की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका फिर से स्वागत है। हम लोग हाजिर है आप लोगों के सामने MCQ सीरीज़ के साथ में। ठीक है, तो हम लोग DPSP के बचे हुए आर्टिकल्स के बारे में जिक्र करेंगे। ठीक है, और लगभग इस वाले वीडियोस में आपके DPSP के सारे जो इंपॉर्टेंट संभावित प्रश्न हो सकते हैं वे लगभग एक्सप्लेनेशन के साथ में खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का जो सेकंड पार्ट होगा। ठीक है, और अगर अभी तक आप लोगों ने GLCIS का ऐप अगर डाउनलोड नहीं किया है तो उसे जल्द से जल्द आप लोग डाउनलोड करें। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, सूची 1 तथा सूची 2 के अंदर मिलान करना है। ठीक है, तो आपको सही जोड़ी बनानी है। एक तरफ आपके पास हैं आर्टिकल्स, DPSP के प्रोविजंस और उनके अंदर क्या क्या प्रावधान दे रखे हैं उनका आपको सही मिलान करना है। ठीक है, वही ट्रिक एक या दो चीज़ों को क्रॉस चेक करना है, हम लोग को आगे बढ़ना है। चलो सबसे पहले हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो सूची 1 तथा सूची 2, अनुच्छेद 40। ठीक है, अनुच्छेद 41, 44 और 48 है। ठीक है, चारों का जिक्र है। हम सभी लोग जानते हैं गांधीयन प्रिंसिपल है अनुच्छेद 40 जो ग्राम पंचायतों के गठन की बात करता है। हम इधर चेक कर लेते हैं, ग्राम पंचायतों गठन बिल्कुल सही है। 41 काम करने का अधिकार, इनकेस अगर याद नहीं आता है। 44 समान नागरिक संहिता है। ठीक है, तो एक और सी। ठीक है, पहले का एक, ठीक है, और दूसरे का सी। ठीक है, तो हम लोग को इस तरीके से याद रखना, दूसरे का सी। ठीक है ना, एक का 1, 2 का सी। ठीक है ना, चलो इस तरीके से आप लोग को याद रखना है। तो पहला ऑप्शन आपका जो पूरा मिलान होगा वो आपका ए सही होगा। चलो हम लोग बढ़ते हैं। अनुच्छेद 40 जो कहता है वो क्या करता है, ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान करता है, जो अपने आप में एक गांधीयन प्रिंसिपल है। ठीक है, गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित DPSP के कुछ प्रोविजंस है, उनमें से अनुच्छेद 40 एक है। अनुच्छेद 44 जो है वो समान नागरिक संहिता, ये भी आपका सही है। अनुच्छेद 41 जो है वो काम करने का अधिकार है। ये जो सही प्रोविजन होंगे, ठीक है ना, आपस में। अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन के आधार। ठीक है ना, अब इसका पूरा का पूरा मैं आपको एक्सप्लेनेशन बताता हूँ कि ऑप्शन ए सही कैसे है। ठीक है, 40 में आपके ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान है। अनुच्छेद 41 क्या कहता है कि कुछ दशाओं में व्यक्ति को किस बात का अधिकार मिले, काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का क्या मिले, अधिकार मिले उसको। ठीक है, अनुच्छेद 44 हम सभी लोग जानते हैं, हमेशा चर्चाओं में बना रहने वाला एक विषय है, जो है समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है, और अनुच्छेद 48 कृषि एवं पशुपालन के गठन की बात करता है। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में निम्नलिखित अनुच्छेदों, राज्य के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए संवर्धन की बात करता है। ठीक है, तो हम सभी लोग जानते हैं 51, 48 का, 43 का, 41। ठीक है, तो हम सभी लोग जानते हैं आर्टिकल 51 जो है ये आपका किस बात का जिक्र करता है, आपका अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को स्थापित करने का और शांतिपूर्ण बनाए रखने का, संबंध शांतिपूर्ण बनाए रखने का। ठीक है, सारे आर्टिकल्स एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 51 क्या कहता है अनुच्छेद 51 कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का संवर्धन से संबंधित ये इस बात का प्रावधान करता है। ठीक है, इंटरनेशनल पीस, ठीक है ना, एंड सिक्योरिटी। देन आर्टिकल 41 काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का व्यक्ति का जो अधिकार होगा उसे DPSP के अनुच्छेद 41 के तहत कवर किया जाता है। अनुच्छेद 43 का किस बात का जिक्र करता है, उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों के भाग लेने का अधिकार। ठीक है, जो आपका मैनेजमेंट होगा, जिस भी फैक्ट्री कंपनी के अंदर आप लोग क्या करते हैं, काम करते हैं, ठीक है, वहां पर आप लेबर यूनियन बना सकते हैं। ठीक है, उसके प्रबंधन में आप भी कहीं ना कहीं भागीदारी दे सकते हैं और ये आपका अधिकार होता है। 48 का, ठीक है, जो कि पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न 3 है, ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है, वो कौन सी तमाम विशेषताएं हैं या गुण हैं जो जो DPSP को डिफरेंशिएट करते हैं किससे, फंडामेंटल राइट से। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं। सबसे पहला ये पूर्वोक्त, उत्तरोक्त, पूर्वोक्त का मतलब पहले वाला, मतलब DPSP की बात की जा रही है, और उत्तरोक्त का मतलब फंडामेंटल राइट जो सेकंड वाली बात है। ठीक है ना, तो DPSP केंद्रीय सरकार के लिए है, जबकि उत्तरोक्त राज्य के लिए। ऐसा है क्या? नहीं, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। पूर्वोक्त संविधान का अंश है, DPSP संविधान का अंश है, जबकि फंडामेंटल राइट नहीं, गलत। नीति निर्देशक सिद्धांत प्रवर्ती नहीं, दे आर नॉन इन्फोर्सिएबल। ठीक है, एंड मौलिक अधिकार दे आर इन्फोर्सिएबल, फंडामेंटल राइट आर इन्फोर्सिएबल, प्रवर्तनीय है। इनके उल्लंघन पर, लागू ना होने पर आप फंडामेंटल राइट में इनके प्रोटेक्शन के लिए कहाँ जा सकते हैं, जुडिशरी के पास जाते हैं। फ्रॉम बाय आर्टिकल 2 to 6 यू कैन रीच और यू हैव द राइट टू एक्सेस टू द हायर कोर्ट, एंड बाय आर्टिकल 32 कॉन्स्टिट्यूशनल आपका रेमेडीज का जो आर्टिकल होगा, जिसे संविधान सभा में अंबेडकर साहब ने क्या कहा है, संविधान की आत्मा कहा है। ठीक है, उसके साथ आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, तो ये गलत, दूसरा भी गलत, तीसरा सही। ठीक है, इनमें से कोई नहीं, ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं।
कि किस तरह भिन्न है, ये प्रवर्तन नहीं है जबकि ये प्रवर्तनीय है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत मौलिक अधिकारों से भिन्न है क्योंकि निदेशक सिद्धांत प्रवर्तनीय नहीं है जबकि मौलिक अधिकार न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है। निदेशक सिद्धांत संविधान के भाग 4 में वर्णित है और कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए दिए गए निर्देश, जबकि भाग 3 में वर्णित कौन है, मौलिक अधिकार। इस आधार पर भी दोनों में भिन्नता है, कहाँ है और किस उद्देश्य के लिए इन्हें लिया गया। राज्य के कृत्य के विरुद्ध दिए गए सुरक्षा की गारंटी है। ठीक है, स्टेट के खिलाफ कभी भी आपको जो अधिकार दिए जाते हैं वे आपके मूल अधिकार होते हैं ताकि राज्य आपके किसी भी तरह के समग्र विकास में कोई बाधा उत्पन्न ना कर सके। ठीक है, आप फ्रीली अपना डेवलपमेंट कर सके। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से राज्य के नीति निर्देशक तत्व में शामिल नहीं है, विच इज नॉट इंक्लूडेड इन द प्रोविजन ऑफ द डीपीएसपी। ठीक है, तो वो कौन होगा, मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध। ठीक है, क्या इसके अंदर है, नहीं। मादक पेय और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के औषधि प्रयोजन से भिन्न। ठीक है, तो यहां पर हम 4th वाले के अंदर जाते हैं। पहला वाला फंडामेंटल राइट का प्रोविजन है। ठीक है, जो आर्टिकल 23 कवर करता है। दूसरा ही जो है वही सिर्फ आपके डीपीएसपी का प्रोविजन है। ठीक है, तो हम लोग इसके अंदर आगे बढ़ते हैं। चलो, नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 47 के तहत, ठीक है, 47 इस बात का जिक्र करता है कि मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के औषधि प्रयोजन से भिन्न उपभोग का प्रतिषेध किया गया। मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध मूलाधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 23(1) के तहत किया गया है। यह स्पष्ट है, केवल कथन 2 ही सही है। ठीक है, भारतीय संविधान में प्रतिष्ठापित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार कीजिए। ठीक है, सभी प्रावधान लिखे हुए आपके पास डीपीएसपी के। ये प्रश्न के अंदर थोड़ा सा मिस्टेक ये हुई है, टाइपिंग स्किप हो गई है। ठीक है, वो टाइपिंग कितनी कि इनके अंदर इन चारों प्रोविजंस के अंदर आप लोगों को क्या बताना है, गांधीवादी सिद्धांत जो प्रतिष्ठापित किए हैं। ठीक है, तो हमें इनको चारों ऑप्शन को गांधीवादी सिद्धांतों के पर्सपेक्टिव में देखना है। ठीक है ना, तो हम सब लोग हैं भारतीय नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता, ये लिबरल इंटेलेक्चुअल है। ठीक है, ये यूरोपियन कॉन्सेप्ट है। ग्राम पंचायतों को संगठित करना, ये गांधीवादी सिद्धांत है। ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग के प्रोत्साहन, भाई गांव को बढ़ावा देने के लिए गांधी जी हमेशा चाहते थे कि भारत गांव का देश है और गांव का विकास अगर नहीं होगा तो भारत देश का विकास संभव नहीं है। सभी कर्मकारों के लिए यथोचित अवकाश व सांस्कृतिक अवसर की सुरक्षा। ठीक है ना, तो हम लोग देखते हैं इसके अंदर गांधीवादी सिद्धांत कौन कौन से हैं। ठीक है, तो 2 और 3 जो है, तो द करेक्ट ऑप्शन इज आपका होगा आपका 2 और 3। ठीक है, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। गांधीवादी सिद्धांत पर आधारित कई प्रावधानों को नीति निर्देशक सिद्धांतों के तहत अनुच्छेदों में सम्मिलित किया गया, जो इस प्रकार है। ग्राम पंचायतों गठन अनुच्छेद 40, कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी अनुच्छेद 43, ये भी गांधीवादी सिद्धांत है। बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध, ठीक है, अनुच्छेद 45। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि, इकोनॉमिक इंटरेस्ट, ठीक है, देयर एजुकेशनल इंटरेस्ट, और उन्हें उनका पोषण वगैरह। ठीक है, 46 के अंदर हो गया पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य को सुधार करने का राज्य का कर्तव्य जो होगा वो किसके अंदर होगा, आपका 47 के अंदर। और कृषि और पशुपालन का संगठन किसके अंदर होगा, आपका अनुच्छेद 48 के अंदर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाएगा। यहां बैंक किसे कहा गया, ठीक है, यहां बैंक कहा गया राज्य। ठीक है, अगर राज्य की ऐसी परिस्थिति बनती है कि वो सक्षम है तो वो क्या करेगा, अगर वो सक्षम है तो क्या करेगा, वो इन्हें इन्फोर्स कर सकता है, इन्हें प्रवर्तनीय बना सकता है। जैसे कि हम लोगों ने देखा कि शिक्षा के महत्व को समझते हुए डीपीएसपी के प्रोविजन 45 को हम लोगों ने लिया और उसे 21A के रूप में स्थापित किया, अनिवार्य शिक्षा। ठीक है ना, कहीं ना कहीं हमने उसे किससे जोड़ा, आपके, जबकि 21 किसका, आपके जीवन के विकास, ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ प्रोवाइड करता है। तो उसी के अंदर कहीं ना कहीं कि व्यक्ति अगर शिक्षित नहीं होगा तो प्रतिष्ठावान नहीं बन सकता है, समाज में गरिमा प्राप्त नहीं कर सकता, इसलिए व्यक्ति को शिक्षित करना सबसे ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर किसने कहा ऐसा केटी शाह साहब ने कहा था। सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये स्टेटमेंट आपको याद रखने, पिछली बार पेपर्स लगभग ऐसे ही आए हैं। केटी शाह ने कहा था कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित है, ठीक है, विच इज इंक्लूडेड इन द प्रोविजन ऑफ द डीपीएसपी। ठीक है, तो यहाँ हम लोग देते हैं राज्य के पर्यावरण एवं संरक्षण। ठीक है, राज्य के पर्यावरण एवं संरक्षण के संवर्धन का प्रयास। ठीक है, राज्य किसी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता से मना नहीं करेगा।
अस्पृश्यता का प्रावधान नहीं। राज्य किसी व्यक्ति को उसके धर्म, मूलवान, जाति, ठीक है, सो ओनली ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना। तो 7 का एक्सप्लेनेशन आप लोग देख लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 48 के तहत राज्य द्वारा देश के पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन एवं वन्य जीवों की रक्षा तथा रक्षा का प्रयास राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित है। अन्य जो प्रावधान है वो डीपीएसपी के अंदर कहीं दूर दूर तक नहीं है। सो वी आर मूविंग टू 8th क्वेश्चन। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किन में से किसके बारे में संविधान शांत है? एक ऐसा प्रोविजन जो डीपीएसपी के अंदर साइलेंट है, ठीक है ना। चलो, प्रौढ़ शिक्षा, कर्मकारों की निर्वाह मजदूरी 43, गरीबों की निःशुल्क विधिक सहायता 39A, बालकों के प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त न करना, ठीक है ना। 1, 2, 3 तीनों ही डीपीएसपी के अंदर इंक्लूडेड है, बट आपका सबसे पहला वाला प्रौढ़ शिक्षा की जो बात है वो आपके डीपीएसपी के अंदर सम्मिलित नहीं की गई है, ठीक है ना। तो शांत है मतलब प्रौढ़ शिक्षा पर भारतीय संविधान शांत है, भारतीय संविधान का डीपीएसपी वाला चैप्टर शांत है, ठीक है ना। तो हम लोगों ने सभी कुछ देखा। आर्टिकल 36 से 51 तक इसका जिक्र, और निर्वाह मजदूरी वाला आर्टिकल 44, 43, निःशुल्क विधिक सहायता 39 क, 6 वर्ष से आयु तथा बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था में देख रहे 86वां संविधान संशोधन अनुच्छेद 45, जिसे हम लोगों ने 21A के तहत कन्वर्ट कर दिया। प्रौढ़ शिक्षा से संबंधित कोई प्रावधान नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। संविधान में निम्नलिखित में से शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है? किस किस को हमारे देश के अंदर, किस वर्ग को शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। उसके अंदर कौन कौन है? बच्चे, दूसरा स्त्रियां, जनजातियों के लिए या दलितों के लिए, ठीक है ना। तो भारतीय संविधान में दलित शब्द का कोई इस्तेमाल नहीं किया गया है, ठीक है ना, और इसे कहीं पर भी डिफाइन नहीं किया गया, ये बना हुआ शब्द है ट्रेंड के अंदर। बच्चों, स्त्रियों और जनजातियों के लिए, ठीक है ना। तो आपका ऑप्शन है केवल 1, 2 और 3, ठीक है। सो 9th का करेक्ट ऑप्शन होगा सी इज द करेक्ट ऑप्शन, आंसर क्वेश्चन 9। बस संविधान में बच्चों, स्त्रियों एवं जनजातियों के शोषण के विरुद्ध अधिकार को स्वीकृति प्रदान की गई है, जबकि दलित शब्द का संविधान में कहीं इस्तेमाल नहीं किया गया, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है? विच इज नॉट द डीपीएसपी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो क्या नहीं है? मादक पेय उपभोग का निषेध बिल्कुल मना किया गया, गायों बछड़ों के वध का निषेध बिल्कुल मना किया, पर्यावरण का संरक्षण, 16 साल की वर्ष तक के बच्चों, ठीक है ना। यहाँ 16 साल ही गलत है, ठीक है। सो ये ऑप्शन यहाँ पर गलत होगा। 14 वर्ष तक के बच्चों का हम लोगों ने प्रावधान किया है कि उन्हें अनिवार्य शिक्षा दी जाए, जो कि आपका आर्टिकल 45 इस बात का जिक्र करता है। अनुच्छेद 45 के तहत शैशव पूर्व देखभाल तथा 6 वर्ष से नीचे की आयु के बच्चों को बाल के शिक्षा के लिए ये किया गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है, इस तरह का प्रावधान मना किया गया, ठीक है ना। 14 वर्ष के आयु तक के बच्चों के निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 45 के तहत, ठीक है। सो दिस वॉज योर लास्ट क्वेश्चन। थैंक यू।